बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो पॉलिटेक्निक करने के बाद गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जिससे आगे चलकर उनका कैरियर बर्बाद हो जाता है। वो किसी लायक नहीं बचते हैं, जिसके बाद उनको एक साधारण लेबर के जैसे हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए हम आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको पॉलिटेक्निक के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट, अव्वल, उत्तम और बेटर रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये आपके कैरियर और आपके पूरे जीवन का सवाल है। सबसे पहले हम आपको ऑप्शंस बता देते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। फिर आपको बताएंगे कि इनमें से आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। दरअसल पॉलिटेक्निक के बाद कुछ छात्र बीटेक, कुछ छात्र इंटर्नशिप, कुछ छात्र तैयारी के लिए या फिर कुछ छात्र ग्रेजुएशन के लिए सोचते हैं, जैसे एमएससी, बीएससी वगैरह। कुछ छात्र बिजनेस करना चाहते होंगे। उसके बावजूद सबसे पहले हम बात करेंगे बीटेक के बारे में कि अगर पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक करना चाहते हैं तो इसका क्या लाभ होगा और ये आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर नहीं। देखिए, पॉलिटेक्निक के बाद आपको बीटेक करने के लिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि बीटेक 4 साल का होता है, तो अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको केवल 3 साल देना पड़ेगा, यानी कि आपका एडमिशन लेटरल एंट्री के थ्रू होगा। अब देखिए, बीटेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी है। बहुत सारे छात्र होंगे जो बीटेक करना चाहते होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसे छात्र होंगे जो बीटेक नहीं करना चाहते होंगे। जो अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा वो सारी चीज़ें वो करना चाहते होंगे। तो सबसे पहले बीटेक के बारे में बात कर लेते हैं और इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। बीटेक के बारे में बात कर लेते हैं तो बीटेक के बारे में सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे मालूम है, पॉलिटेक्निक में जितने छात्र आते हैं वो हिंदी मीडियम के ही होते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बीटेक के लिए। उसके बावजूद अगर आप पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर या फिर सेकेंड ईयर में होंगे तो आपको मालूम होगा, फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो आप हिंदी में लिखते हैं। सेकेंड ईयर से ही आपके ऊपर जोर दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम हेडिंग वगैरह हो गए उसको पूरा इंग्लिश में लिखा कीजिए। और जैसे कि आप फाइनल ईयर में आ जाते हैं, सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती हैं। इसलिए इंग्लिश पे जोर दिया जाता है कि आगे चल को आपको हिंदी कहीं नहीं मिलेगा। बीटेक करें या फिर कोई ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स करे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स करे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बीटेक के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास पैसा होना चाहिए। देखिए, जैसे जितने भी पॉलिटेक्निक करते हैं छात्र, उनके जो कह लीजिए एक तरीके से उनके यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पैसे की थोड़ी दिक्कत होती है। तो कैसे भी करके वो पॉलिटेक्निक, मान लीजिए कि अगर प्राइवेट की बात करें तो 30-35 हज़ार में हो जाता है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 10-12 हज़ार में ही हो जाता है। एडेड की बात करें तो 18 से 25 हज़ार के बीच में ही हो जाता है। अगर आप बीटेक करते हैं तो कम से कम आपके पास 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1,20,000 ऐसे पैसे लगते हैं। तो इसके लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। अब इसके एडवांटेज क्या है, ये आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं बताया कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद से आपको पास पैसे की दिक्कत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, इसके एडवांटेज यही है कि अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर लेते हैं तो आपको जो जॉब मिलेगी पॉलिटेक्निक के अकॉर्डिंग, आपको कोई काम उसमें नहीं करना होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑनलाइन जॉब मिल जाएगी आपको बस सिस्टम पे वर्क करना होगा, या फिर आपको अपने जो आपके डिप्लोमा होल्डर के स्टूडेंट्स होंगे उनकी देख रेख करनी होगी। वो सारे लोग आपके अंडर में रहेंगे। यानी कि बीटेक करने के बाद आप जो भी जॉब पाएंगे उसमें आपको ज़्यादा काम नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप वही पॉलिटेक्निक करके डायरेक्ट जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने को मिलता है और बीटेक में अच्छी खासी सैलरी भी होती है और इसमें आपके 3 साल लगेंगे। ठीक है, तो वही छात्र इसको करेंगे जिनकी सबसे पहले तो रुचि हो और उसके बाद से इनकी इंग्लिश अच्छी हो और पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और काफ़ी सारे छात्र होते हैं जो ब्रांच पूछते हैं कि इसमें हमें बीटेक में ब्रांच कौन सा लेना चाहिए, जैसे कि सीएस या फिर आईटी। कई सारे छात्र कंप्यूटर साइंस कहते हैं कि स्कोप ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है और उसके बाद आप बीटेक करने जा रहे हैं तो पॉलिटेक्निक में जो आपका ब्रांच था वही ब्रांच आप लेंगे आगे बीटेक में, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए कि अब मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक किया किसी और ब्रांच से और इस ब्रांच को छोड़ करके आप बीटेक में जा रहे हैं किसी और ब्रांच से, तो पॉलिटेक्निक वाले ब्रांच की जो पॉलिटेक्निक आपने किया है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आप जो भी चीज़ें करेंगे, आपने अगर मैकेनिकल से किया था पॉलिटेक्निक तो आप उसमें भी जाएंगे बीटेक करने, तो मैकेनिकल से ही करेंगे तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आपके लिए। तो इसके एडवांटेज यही है कि आपकी जॉब अच्छी रहेगी, ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। एक तरीके से कह सकते हैं ऑनलाइन जॉब भी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें आपको हार्ड वर्क करना होगा। तो कुछ छात्र इसीलिए सोचते हैं कि हम बीटेक कर ले, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है, आप जानते हैं कि हाँ हम लिख वगैरह सकते हैं इंग्लिश में, इसलिए सारे पेपर वहाँ पे इंग्लिश में होते हैं, तो आप बीटेक कर सकते हैं।
उसके बाद से दूसरी चीज़ आती है, काफ़ी सारे छात्र ये सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद हम तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब की, जैसे एसएससी, जेईई, यूपी, पीसीएल, रेलवे, लोको पायलट वगैरह की तैयारी करेंगे। तो इसमें देखिए कंपटीशन तो बहुत है, आप सभी छात्रों को मालूम है कि कंपटीशन तो बहुत है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं हर एक चीज़, जैसे अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो खास करके थर्ड सेमेस्टर से, फर्स्ट सेमेस्टर से और सेकेंड सेमेस्टर से वो आपके कॉमन सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, उससे कुछ नहीं पूछा जाता है। एसएससी, जेईई हो गया, यूपी, पीसीएल वगैरह हो गए, तो आपकी थर्ड सेमेस्टर से लेकर के सिक्स सेमेस्टर तक की पढ़ाई अच्छे से हुई हो, अगर आपको लगता है कि हाँ चलिए हमने अच्छे से पढ़ा है, तो आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, इसलिए कि ये एक तरीके से प्रोफेशनल जॉब होते हैं। अगर एसएससी, जेईई में आपका सिलेक्शन हो गया, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रोफेशनली जॉब होते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब वगैरह ना करें, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप इसकी तैयारी भी करें, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनके लिए, और इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, आप सोच विचार करके ही देख लेंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर मान लीजिए कि 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उसमें से सिलेक्शन होता है केवल 500, 700, 800, 1000 बच्चों तक का सिलेक्शन होता है, मतलब कि 0.5%, 0.7% ऐसे सिलेक्शन होते हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं 1% भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप उस लायक हैं, आपने अच्छे से स्टडी की है, आप कंपटीशन बीट करने के लायक है, तब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करेंगे। अर्थात आप सोचते होंगे कि हम इधर उधर पढ़ते हैं, कोई कहीं से पढ़ते नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, तो आप इसके में हो सकता है इसको बीट ना कर पाएँ। तीसरी चीज़ आती है, कई सारे छात्र ये सोचते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के बाद बिजनेस करेंगे, तो ये तो एक तरीके से कह सकते हैं आप रॉन्ग डिसीजन है आप सभी छात्रों के लिए। उसके बावजूद कई सारे छात्र ये भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज करेंगे, जैसे बीएससी या फिर एमएससी, तो आप टेक्निकल से फिर से नॉन टेक्निकल में जा रहे हैं, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक किया है तो उससे अच्छा आप बीएससी, एमएससी से अच्छा, उससे अच्छा आप बीटेक कर लें, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत ना हो तो। लेकिन बिजनेस करना और ग्रेजुएशन करना पॉलिटेक्निक के बाद, ये एक तरीके से आपके पास रॉन्ग, कह लीजिए कि एक रॉन्ग डिसीजन है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो पांचवी चीज़ एक तरीके से कह सकते हैं, वो है आपकी इंटर्नशिप अर्थात जॉब कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप पास आउट होते हैं, आपने फोर्थ सेमेस्टर में समर ट्रेनिंग की होगी, और मुझे नहीं लगता है काफ़ी सारे छात्रों ने की होगी, काफ़ी सारे छात्र होंगे जो इधर उधर से पैसा दे करके बनवा लिए होंगे, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आप पास आउट होते हैं तो आपको सबसे पहले 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है। अब ये इंटर्नशिप क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एसएससी, जेईई का ही फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि कम से कम आप किसी भी फैक्ट्री में कहीं से भी 1 साल आप काम किए हों। वो कभी कभी किसी में 3 साल भी मांग देता है। तो इंटर्नशिप इसीलिए आपके लिए कंपलसरी है, कम से कम अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद आप जॉब करना चाहते हैं, अर्थात आगे मतलब कि कुछ करना चाहते हैं, अच्छे से जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं से आप जॉब करें, इंटर्नशिप करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा, कहीं से भी आप कर लें, ठीक है। उसके बावजूद देखिए इससे लाभ क्या क्या है। मान लीजिए कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसके बावजूद आप खाली समय में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। अब कुछ छात्र होते हैं केवल गवर्नमेंट जॉब रटे रहते हैं, लेकर के बैठे रहते हैं, और पता चले कहीं से उनका 1 साल का एक्सपीरियंस भी ना मिले और डायरेक्ट वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, वो कंपलसरी है। तो इंटर्नशिप तो आपके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कंपलसरी है। उसके बावजूद काफ़ी सारे छात्र ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप के साथ साथ वहीं उनका परमानेंट जॉब भी हो जाता है, वो परमानेंटली जॉब मतलब वहाँ पे करने लगते हैं। कहीं भी कई जगह आपका सिलेक्शन हो जाता है, कई जगह इंटर्नशिप के थ्रू आप करते हैं, कई जगह डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पे आप इंटर्नशिप करिए वहाँ पे 1 साल तक, उसके बाद आपका परमानेंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे ये होता है कि 1 साल का आपका इंटर्नशिप तो करना ही करना है, और अच्छी जगह से आप करेंगे तो अच्छी सैलरी आपको वहाँ पे दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके एडवांटेज क्या क्या है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इससे आपको मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी तो करेंगे ही, और 1 साल का आपको जो एक तरीके से कह सकते हैं रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट जो आपको एसएससी, जेईई के लिए कंपलसरी है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, कोई पैसे की दिक्कत नहीं होगी। जाहिर सी बात है, आप इंटर्नशिप करते हैं तो बहुत कम पे लगेगा, तब भी आपका 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 पे लग जाता है। अगर कोई अच्छी कंपनी आ जाती है, एलएनटी या फिर कोई टाटा जैसी कंपनी आ जाती है, तो आपको 16,000, 18,000 या फिर हो सकता है 20,000 तक भी आपको इंटर्नशिप में मिल जाए। और इंटर्नशिप एक तरीके से आप नॉर्मल भाषा में समझो तो वो एक तरीके से आपके लिए जॉब ही है। 1 साल आप करेंगे, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वहाँ पे हो सकता है कई जगह कई कंपनियाँ 1 ही साल कराती हैं, फिर आपको वहाँ से हटा देती हैं, आपको दूसरी जगह जाइए वहाँ पे मिल जाएगा जॉब। लेकिन कई जगह वहाँ पे आपका परमानेंट भी हो जाता है। तो एक जो मेरे नज़र में एक तरीके से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास थोड़ी पैसे की दिक्कत है तो आप पॉलिटेक्निक के बाद क्या कीजिए, जॉब कीजिए, यानी कि इंटर्नशिप कीजिए 1 साल का, और इसी बीच आप अच्छे से अगर काम आपको आता है तो और भी कंपनी
देखते रहिए, वहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ आपको जॉब मिल जाएगी। आई थिंक कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी के लिए, इसलिए कि आप भी सोच रहे होंगे चलिए हम पास आउट हो गए हैं या फिर होने वाले हैं तो हमें अच्छी जॉब चाहिए, तो अच्छी जॉब से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आपको हर एक प्रकार की प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो, कभी कभी अवसर तो आते हैं, बच्चों को वहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन बच्चों को पास जब जानकारी ही नहीं पहुँचेगी कि हाँ यहाँ पे भर्ती आई है, यहाँ पे इसका सिलेक्शन होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जब उनको जब मालूम ही नहीं चलेगा तो भले वो उसके लायक भी रहेंगे, उसके लिए एलिजिबल भी रहेंगे, लेकिन वहाँ पे फॉर्म वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके वहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे जितनी भी जॉब से संबंधित सूचनाएं आती रहेंगी आप सभी छात्रों को इन्फॉर्म की जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।